सही अल बुखारी 109। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मेरे नाम से वो बात बयान करे जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही अल बुखारी 110। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी औलाद का मेरे नाम के ऊपर नाम रखो, मगर मेरी कुनियत इख्तियार ना करो, और जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा तो बिलाशुबा उसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, और जो शख्स मुझ पर जानबूझकर झूठ बोले वो दोज़ख में अपना ठिकाना तलाश करे। सही अल बुखारी 111। मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि क्या आपके पास कोई और भी किताब है? इन्होंने फरमाया कि नहीं, मगर अल्लाह की किताब कुरान है, या फिर फ़हम है जो वो एक मुसलमान को अता करता है, या फिर जो कुछ इस सहीफ़े में है। मैंने पूछा, इस सहीफ़े में क्या है? इन्होंने फरमाया, दियत और कैदियों की रिहाई का बयान है, और ये हुक्म कि मुसलमान काफिर के बदले कत्ल ना किया जाए। सही अल बुखारी 112। कबीला क़ज़ा के किसी शख्स ने बनु लीस के किसी आदमी को अपने किसी मक़तूल के बदले में मार दिया था। ये फ़तह मक्का वाले साल की बात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई। आपने अपनी ओंटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह फरमाते हैं, इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नईम वगैरह ने अल-क़त्ल और अल-फ़ील कहा है। इनके अलावा दूसरे लोग अल-फ़ील कहते हैं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उन पर अपने रसूल और मुसलमानों को गालिब कर दिया, और समझ लो कि वो मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्सा के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो उस वक्त हराम है, ना इसका कोई कांटा तोड़ा जाए, ना उसके दरख्त काटे जाएं, और इसकी गिरी पड़ी चीज़ भी वही उठाए जिसका मंशा ये हो कि वो इस चीज़ का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो इसके अजीज़ों को इख्तियार है दो बातों का, या दियत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी अबूशा नामी आया और कहने लगा, ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू फिलह के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मगर अज़खर यानी अज़खर काटने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि उसे हम घरों की छतों पर डालते हैं, या मिट्टी मिलाकर और अपनी कब्रों में भी डालते हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मगर अज़खर। सही अल बुखारी 113। मैंने अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हुमा के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मुअम्मर ने वहब बिन मनबा की मुताबत की। वो हमाम से रिवायत करते हैं, वो अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से। सही अल बुखारी 114। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ में शिद्दत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सामान किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो सको। इस पर रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों से कहा कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है, और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हिदायत के लिए काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर वाउगल ज़्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज़ जो हमारे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपकी तहरीर के दरमियान हाइल हो गई। सही अल बुखारी 115। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होते ही फरमाया कि सुभान अल्लाह,
آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان ہجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح البخاری 116۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ صحیح البخاری 117۔ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ صحیح البخاری 118۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر آیت رحیم تک۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔